सो हेलो एवरीवन, आई एम आयुष एंड वेलकम बैक टू एनजी कोड। सो इस वाली वीडियो में हम लोग ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैथ्स 1 का वीक 9 कवर किया था। इस वाली वीडियो में हम लोग कवर कर रहे होंगे मैथ्स 1 वीक 9 का ग्रेड असाइनमेंट। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि अब आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स तो देख लिए, लेकिन उनको अप्लाई करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए बेस्ट रिसोर्स इज़ द ग्रेडेड असाइनमेंट। तो हम लोग उन क्वेश्चंस को यहाँ पे परफॉर्म करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। स्टार्ट करते हैं अपना मैथ्स 1 के वीक 9 का ग्रेड असेसमेंट। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था, जितने भी अपने वीक 9 के कॉन्सेप्ट्स थे मैथ्स 1 में वो हम लोगों ने कवर कर लिए थे। तो इस वीडियो में जितने भी अपने क्वेश्चंस हैं जो कि ग्रेड असाइनमेंट में आए थे, हम उनको जो है करने वाले हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को मैं जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में बताऊंगा कि कहाँ से अपने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए ये वीडियो। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास है कि मैच द फंक्शंस इन कॉलम ए विद द कोरेस्पॉन्डिंग साइंड एरिया बिटवीन इट्स ग्राफ एंड द इंटरवल -1 से 1 तक हमें इंटरवल दिया गया है ऑन द एक्स एक्सिस इन द कॉलम बी एंड विद द करेक्ट ग्राफ इन द कॉलम सी। ठीक है, इट्स अ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हमें मैचिंग करनी है। तो देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, तो एफ ऑफ एक्स को मैं वाई लिख सकता हूँ। तो आपको पता होगा वाई इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ कैसे बनता है हमारे पास, इस तरीके से हमारे पास बनता है। तो इसका एरिया कुछ ऐसे होगा। ठीक है, इसका एरिया कुछ इस तरीके से होगा। फिर मेरे पास आता है मॉड एक्स। जब मेरे पास y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स होता है, आपको पता होगा कि x की वैल्यू चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हमें y पॉजिटिव ही मिलता है, हमें y पॉजिटिव ही मिलता है। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से कि ये है अपने पास x और ये अपने पास ऐसे। तो अगर मेरे पास x क्या कहते हैं पॉजिटिव है, अगर मेरे पास x जो है वो पॉजिटिव है, तो भी मुझे y की वही वैल्यू मिल रही होगी। अगर मेरे पास x जो है नेगेटिव है, तब भी मुझे y की वही वैल्यू मिल रही होगी। तो हमारे पास ग्राफ कैसा बनता है, इस तरीके से बनता है। ठीक है, और फिर मेरे पास आता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो यानी कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, पैराबोला बनता है। ठीक है, तो ये तीनों ग्राफ हमें पता थे, तो यहाँ पे हम आंसर डायरेक्टली लगा सकते हैं कि मॉड एक्स का ग्राफ कौन सा होगा, ये वाला। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कौन सा होगा, ये वाला। एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है, इस तरीके से होता है। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है इनके बीच का एरिया क्या होगा। तो एरिया हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, हम लोग लिमिट्स लगाते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग इसका एरिया फाइंड करते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स है मेरा कितना एक्स, ठीक है, तो इंटीग्रेशन हमें कहाँ से कहाँ तक करना है, -1 से 1 तक, -1 से 1 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो मेरे पास ये आ जाएगा एक्स डी एक्स। एक्स डी एक्स ये कितना होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट्स कितनी है अपनी, -1 to 1। इसको आप रखो लिमिट्स को, तो आपको क्या मिलेगा, 1/2। इधर क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस लोअर लिमिट रखोगे, सॉरी अपर लिमिट रखने पे हमें 1/2 मिला, लोअर लिमिट रखने पे भी 1/2 मिलेगा, और हमें एरिया कितना मिल रहा है, 0। तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर कितना आया, 0, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का एरिया कितना है, 0। अब आपको कैलकुलेट करना है, मान लेते हैं अब मुझे मॉड एक्स का एरिया कैलकुलेट करना है। तो देखो अगर मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स हो, और आपको क्या करना है, यहाँ पे एरिया निकालना है, तो -1 से 1 तक आपको क्या करना है, मॉड एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे जब भी ध्यान देना, जब भी आपके पास मॉड हो आपके इंटीग्रेशन में, आपको उसको स्प्लिट करना होता है। स्प्लिट कहाँ पे करना होता है, यहाँ पे देखो -1 से 1, लेकिन बीच में 0 है। तो देखो x जो है मेरे पास मॉड x है, वो जो वैल्यू है वो -1 से 0 तक तो नेगेटिव रहती है, एंड 0 से 1 तक पॉजिटिव रहती है। तो मॉड एक्स हमें उस हिसाब से रिजल्ट देता है। तो इसको हमें स्प्लिट ऐसे करना होगा, -1 से 0 माइनस एक्स डी एक्स, प्लस 0 से 1 एक्स डी एक्स, 0 से 1 एक्स डी एक्स। क्यों, क्योंकि देखो जो y की वैल्यू है वो तो सेम रहती है, y की जो वैल्यू है वो तो सेम रहती है। ठीक है, लेकिन x तो चेंज होता है ना, x तो यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर है नेगेटिव, तो x तो चेंज हो रहा है, y सेम रह रहा है, y में कोई फर्क नहीं आ रहा, लेकिन x जो है वो चेंज हो रहा है। इसलिए हमें -1 से 0 तक x की वैल्यू को यहाँ पे -x लेना है, एंड 0 से 1 तक हमें +x लेना है, क्योंकि यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, तो -x dx का अपने पास क्या आ जाएगा, -x² और यहाँ पे इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 0 तक, प्लस कहाँ आपको फिर क्या करना है, इंटीग्रेट, इधर कितना आएगा, x²/2, और इसकी लिमिट कहाँ तक है, 1 से लेके 0 तक, मतलब 0 से लेके 1 तक। ठीक है, अब आप इसको जब सॉल्व करोगे आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 0²/2 माइनस -1 इधर चला जाएगा, तो माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर कितना होता है, -1 ही हमें मिलेगा अपॉन 2, ये हमें 1 मिला, प्लस प्लस आप इधर करोगे तो ये कितना आएगा, 1/2, 1/2
माइनस 0/2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिर क्या मिलेगा, 0/2 तो 0 होगा, माइनस ऑफ -1/2 कितना होगा, 1/2, प्लस इधर कितना है 1/2, तो ये कितना आ गया मेरे पास 1। तो एरिया हमें 1 कहाँ पे मिल रहा है, मॉड एक्स में एरिया कितना मिल रहा है हमें 1। फिर हम निकालते हैं कि इसका जो एरिया है क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक का, तो इसका तो ऑब्वियसली अब 2/3 ही आएगा। तो हम लोग निकाल के भी देख लेते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो, एक्स स्क्वायर हो, तो मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना आ जाएगा, x³ x³ और लिमिट्स इस पे कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 1 और -1, ठीक है। अब आप इसमें क्या कहते हैं वैल्यूज़ को डालो तो आपको क्या मिलेगा, 1/3 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा ये मेरे पास, 1/3 प्लस 1/3 कितना हो गया, 2/3, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे और हमें 2/3 यहाँ पे मिल जाएगा। तो 2/3 हमें किस में मिला है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में। तो अब यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो 1 जो है वो कौन से ग्राफ को मैच कर रहा है, एफ ऑफ एक्स वो मैच कर रहा है ग्राफ 3 को, एंड वो मैच कर रहा है बी को। तो 1 जो अपना क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर 1 है वो मैच कर रहा है, अब अरे बाप रे, तो 1 जो है वो मैच कर रहा है बी को, बी क्या है अपना हाँ बी एरिया 0, और यहाँ पे क्या है ग्राफ 1 क्या 1 जो है वो ग्राफ 1 को नहीं, 1 ग्राफ 1 को नहीं कर रहा, क्या 1 ग्राफ 3 को कर रहा है, हाँ 1 ग्राफ 3 को कर रहा है, तो यही वाला अपना करेक्ट होगा। 2 जो है वो सी को कर रहा है, 2 जो है वो सी को कर रहा है, यानी कि एरिया 1 है, हाँ मॉडेक्स का एरिया 1 है, एंड वो ग्राफ 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ। तो अपने पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है, ये वाला। सेकेंड ऑप्शन को भी देख लेते हैं, 2C1 ग्राफ 1 सही है, 3A2 3 मेरे पास ए को कर रहा है, सही है, एंड वो कर रहा है ग्राफ 2 को, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन अपने पास करेक्ट हैं, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा थी नहीं, बट हाँ आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैचिंग में ध्यान देना था, ठीक है, आपको 3 कॉलम में मैच करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये अपना काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि आपको क्लास 11th-12th में आता था, ठीक है, और 12th में ही आता था बेसिकली। तो देखो काफ़ी आसान है, मैं ईजी तरीके से बताता हूँ। अ सिलेंडर ऑफ रेडियस एक्स एंड हाइट 2h, एक मेरे पास सिलेंडर है जिसकी हाइट क्या है 2h है, इज टू बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, स्फीयर का रेडियस आर है, ठीक है, स्फीयर का रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है, सेंटर्ड एट ओ, ठीक है, एज शोन बिलो, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम कितने कितने से हमें दिया जा रहा है, 2πx²h। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ज्योमेट्रिकल शेप के फॉर्मूलाज याद कर लेना, इस क्वेश्चन में तो गिवन है, क्या पता किसी क्वेश्चन में गिवन ना हो, तो आपको याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर s इज इक्वल्स टू 4πxh, ठीक है, हमें ये दे दिया। चूज द करेक्ट, इतना क्या क्या चूज करना है, सिलेंडर हैज़ मैक्सिमम ओके। तो हमें क्या क्या सरफेस एरिया, ओके, हमें मतलब बेसिकली सरफेस एरिया और वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, तो हम खुद ही फाइंड कर लेते हैं कि कब जो है वो मैक्सिमम हो रहा होगा, ठीक है। तो देखो हमें मैक्सिमम क्या करना है, हमें मैक्सिमम करना है वॉल्यूम को, एंड हमें मैक्सिमम करना है सरफेस एरिया को। जब भी हम लोग किसी भी चीज़ को मैक्सिमम करने जाएंगे, मैक्सिमा फाइंड करने जाएंगे, इतना ध्यान रखना कि जो उसकी एक्सप्रेशन हो उसमें मेरे पास एक ही अननोन वेरिएबल होना चाहिए। अगर 2 अननोन वेरिएबल हैं तो आप क्या करोगे, उसको आप सिंप्लीफाई करोगे दूसरे इक्वेशन से फॉर्मुलेट करके कि आपके पास उसमें एक ही जो है वेरिएबल रहे अननोन। यहाँ पे मेरे पास x है और h है, मुझे इसको किसी तरीके से एक वेरिएबल में लाना होगा। अब जब जब ऑप्शन को देखोगे, ऑप्शन में वो किसकी बात कर रहा है, h की, ऑप्शन में वो h की बात कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ट्राई करोगे कि आप x को जो है एलिमिनेट कर पाओ, x को एलिमिनेट कर पाओ। कैसे करोगे, आप इंफॉर्मेशन यूज़ करोगे डायग्राम की। डायग्राम में क्या गिवन है, डायग्राम में हमें बोला गया है कि सिलेंडर की हाइट इज 2h, तो यानी कि इतनी हाइट कितनी है, ये h के बराबर है, ठीक है। इतना ये चीज़ क्या है, जो इसका जो अपना सिलेंडर है उसके जो उसकी जो सर्कुलर सरफेस है उसका डिस्टेंस कितना है, उसका रेडियस कितना है, स्मॉल एक्स, और अपने मेन सर्कल की कितनी है, मेन स्फीयर की कितनी है, अपने यहाँ पे क्या कहते हैं उसकी रेडियस कैपिटल आर। अब ज़रा ये ध्यान से देखो, ये अपने पास क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से फिर मैं क्या क्या प्रूव कर सकता हूँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात मैं क्लियर कर सकता हूँ कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब देखो मैं यहाँ से x को रिप्लेस कर सकता हूँ विद एक नॉन वेरिएबल जो कि अपना कैपिटल R, इसको हम कांस्टेंट मान सकते हैं, एंड अपना हाइट h, ठीक है।
तो मैं अब x को केवल h में फॉर्मुलेट कर सकता हूँ। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू हो गई, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एंड एक्स की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात में कोई डाउट, इतनी बात समझ में आई। अब देखो हमें यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, एक्स की वैल्यू मिल गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई एंड एक्स की वैल्यू हो गई। अब मैं इन्हीं चीज़ों को उठा के रखने वाला हूँ इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मैक्सिमाइज करते हैं वॉल्यूम को। वॉल्यूम को हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं। तो जब हम लोग वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करेंगे, अपने पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 2 पाई एक्स स्क्वायर एच, 2 पाई एक्स स्क्वायर एच। आप एक्स स्क्वायर में वो वाली इक्वेशन डालो, तो v इज इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर एच। तो आपके पास यहाँ वॉल्यूम क्या बचेगा फिर, आर v इज इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब, आर स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे इसका फाइंड करोगे फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आप किसके उसमें फाइंड करोगे, विद रिस्पेक्ट टू एच। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास डी वी बाई डी एच आपको ऐसे लिखना है, या फिर आप लिख लो डायरेक्ट वी डैश। ठीक है, वी डैश आपके पास कितना आएगा, डिफरेंशिएट करते हैं इसे तो कितना आएगा, ये 2 पाई और आर स्क्वायर एच में आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एच मेरे पास केवल बचा, तो इधर कितना बचेगा, आर स्क्वायर माइनस 3 एच स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि मुझे पहले ये फाइंड करना होगा कि h की किस वैल्यू पे मुझे वो मिल रहा है, तो मैं इसमें डबल डेरिवेटिव टेस्ट भी करूंगा, डबल डेरिवेटिव टेस्ट भी लगाता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा इधर, इसका जब मैं डबल डेरिवेटिव लूंगा तो 2 पाई आर स्क्वायर में मिल जाएगा 0 माइनस 6h। तो ये मुझे क्या मिला, माइनस 6 इंटू 2 तो 12 पाई एच। ये देखो ये मुझे लेस देन 0 मिल रहा है, यानी h की कोई भी वैल्यू हो मुझे मैक्सिमम जो है मैक्सिमम मिल ही रहा होगा, क्योंकि अपना डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्या आया, डबल डेरिवेटिव टेस्ट लेस देन 0 आया है, यानी मुझे मैक्सिमा मिल ही रहा होगा, वो कन्फर्म है। ठीक है, वो मेरे पास कन्फर्म चीज़ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे ये मिल गया, तो अब मैं वापस से जाऊंगा अपने फर्स्ट डेरिवेटिव के पास, वो मेरे पास कितना था, वी डैश इज इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 3 एच स्क्वायर। तो ये इसको मैं अब बराबर रख दूंगा जीरो के, इसको मैं बराबर कर दूंगा जीरो के। तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 3 एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इस 2 पाई को इधर ले जाएंगे तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि r² - 3h² इज इक्वल्स टू 0। तो r² इज इक्वल्स टू 3h², h² इज इक्वल्स टू r²/3, एंड आप उधर अंडर रूट पहुंचा दो तो h इज इक्वल्स टू r/√3। तो इस वैल्यू पे जब h मेरा r/√3 के बराबर होगा, तब मेरे पास जो वॉल्यूम है, जो मेरे पास वॉल्यूम है वो क्या हो रहा होगा, मैक्सिमम हो रहा होगा। ठीक है, तो h इज इक्वल्स टू r/√3 पे मेरा वॉल्यूम जो है मैक्सिमम हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो अगर हम कोई अपना ऑप्शन देखें, तो इधर है h इज इक्वल्स टू r/√3, द सिलेंडर हैज़ मैक्सिमम वॉल्यूम अगर अमंगस्ट ऑल द सिलेंडर्स विच कैन बी इंस्क्राइब्ड व्हेन h इज इक्वल्स टू r/√3। तो ये अपने पास ऑप्शन करेक्ट हुआ। ठीक है, अब जो नेक्स्ट अपने पास है, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट हमें देखना है कि सरफेस एरिया मैक्सिमम कब होता है। तो ठीक है, आ जाओ उसके लिए भी देखते हैं। तो हम लोग इधर आ जाते हैं सरफेस एरिया के लिए, सरफेस एरिया को मैक्सिमम करने के लिए। तो सरफेस एरिया के हमारे पास जो वो थी फॉर्मूला, वो क्या था, 4 पाई एक्स एच, 4 पाई एक्स एच। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना इसमें भी अब मुझे x को रिप्लेस करना होगा। तो x रिप्लेस करने को क्या है, √r² - h²। तो यहाँ पे s इज इक्वल्स टू 4 पाई √r² माइनस h² इंटू h, इसके बाहर क्या है, h। ठीक है, इसके बाहर क्या है, h है। ओके, अब ज़रा ध्यान से देखो, s इज इक्वल्स टू, क्या मैं इस h को इस रूट के अंदर ले जा सकता हूँ, क्या मैं इस h को इस रूट के अंदर ले जा सकता हूँ, कैसे ले जाऊँगा, 4 पाई अंडर रूट, आपने क्या किया, इसको तो ऐसे ही रखा कि आपने इसको ऐसे ही रखा, r² माइनस h², मैंने इसके बाहर कॉमन में h² डाल दिया। अगर मैं इस h को अंदर ले जा रहा हूँ तो मुझे h² करना होगा, क्योंकि यार आप देखो ये रूट क्या करेगा, ये रूट इस h² को हटा के क्या कर देगा, बाहर h ले आएगा। तो मैंने क्या किया, इसको अंदर पहुंचा दिया और इसको कर दिया h²। तो अब मेरे पास ये क्या बन जाएगा, 4 पाई अंडर रूट r² h² माइनस माइनस h की पावर 4, h की पावर 4।
ठीक है। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फाइंड करोगे, यानी कि एस डैश कैसे आएगा, 4 पाई, हमें पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। और इतना भी आपको पता होगा कि जब इसमें चेन रूल लगेगा तो हमें इसका भी डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, 1/2 रूट आर स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस एच की पावर 4। अब आपको चेन रूल लगाना है और इसके डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई करना है, तो वो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर 2r² एच -4h³ यहाँ पे आपका चीज़ कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप आ गए, आपको एच डैश मिल गया। एच डैश कितना आ रहा है, 4 पाई अपॉन 2 रूट माइनस एच की पावर 4 इंटू 2r² h -4h³। ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आप डबल डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा सकते हो, ठीक है, डबल डेरिवेटिव, लेकिन आप उसको लगाने से अच्छा सीधा आप यहाँ पे इसको जीरो के बराबर करो, ठीक है, सीधा आप इसको जीरो के बराबर करो, यहाँ पे वो ज़्यादा टफ हो जाएगा, ठीक है। तो उतना भी नहीं जाना है, हर बार नहीं चेक करना, डायरेक्ट आप इसको इधर भेजो। आपके पास क्या बचेगा, 4 पाई, 4 पाई वाली जो पूरी टर्म है, 4 पाई डिनोमिनेटर में जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। ये वाली टर्म जब ऊपर जाएगी तब भी जीरो ही हो जाएगी, तो हमें डायरेक्ट मिल रहा होगा 2r² h -4h³ इज इक्वल टू 0। तो 2r² h इज इक्वल टू 4h³। ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, 2 इसको काट देगा, 2 ज़ा, एंड h यहाँ पे इसको क्या कर देगा, स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2h²। तो यहाँ पे h² इज इक्वल टू r/2। तो h इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, r/√2। तो ये अपने पास करेक्ट ऑप्शन होगा, h इज इक्वल टू r/√2, जहाँ पे अपना सरफेस एरिया क्या हो रहा होगा, मैक्सिमम हो रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, r/√2। सिलेंडर हैज मैक्सिमम सरफेस एरिया व्हेन इट्स कर्व सरफेस अमंग ऑल सिलेंडर विच कैन इज इक्वल टू h इज इक्वल टू r/√2। ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। तो आप ज्योमेट्री वाले फॉर्मूले याद रखिए। हमेशा ये याद रखना कि जब भी हम लोग को जिस भी चीज़ को मैक्सिमम करना है वो एक ही अननोन वेरिएबल में होनी चाहिए। उसमें दो अननोन वेरिएबल होंगे तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है। यहाँ हमें किसके उसमें डिफरेंशिएट करना था, एच के रिस्पेक्ट में, तो आपको पूरी इक्वेशन में एच चाहिए। अगर यहाँ पे एक्स होता तो आप नहीं कर पाते। ठीक है। यहाँ आर जो है अननोन नहीं है, क्योंकि इस कैपिटल आर से क्या मेरे इसमें वॉल्यूम पे फर्क पड़ेगा, नहीं। लेकिन जो वेरिएबल एक्स है उससे मेरे इस पे वॉल्यूम पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक्स है ये मेरे पास रेडियस है इसके लिए, इसकी क्या कहते हैं अपने जो सिलेंडर है उसकी वॉल्यूम के लिए, उसकी सरफेस के लिए रेडियस है। लेकिन क्या कैपिटल आर से फर्क पड़ेगा, नहीं, क्योंकि कैपिटल आर स्फीयर की रेडियस है, ना कि इसकी सिलेंडर की। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द कर्व्स इन द फॉलोइंग फिगर्स एनक्लोज्ड नेगेटिव साइंड एरिया ऑन द एक्स एक्सिस इन द इंटरवल 0,1। हमें बताना है कि नेगेटिव कौन सा करेगा। तो पहला कर्व देखते हैं, क्या पहले कर्व में नेगेटिव है, देखो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, तो यानी पहला कर्व अपने पास क्या है, पॉजिटिव। नेक्स्ट कर्व में पॉजिटिव इतना ही एरिया है, लेकिन ये पूरा एरिया क्या है, नेगेटिव है। इधर देखो ये पूरा अपने y की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव हो रही है, ठीक है, तो ये पूरा एरिया क्या हो गया, नेगेटिव। तो कर्व 2 में हमारे पास नेगेटिव एरिया है। फिर नेक्स्ट कर्व में आ जाओ, नेक्स्ट कर्व में भी मेरे पास पूरा एरिया पॉजिटिव है, तो इसमें भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इधर आ जाओ, इधर मेरे पास देखो नेगेटिव एरिया इतना सारा है, लेकिन पॉजिटिव एरिया इज़ वेरी लेस, तो ये भी मेरे पास क्या हो गया, नेगेटिव एरिया। और कर्व 4 यहाँ पे अपने पास नेगेटिव है, तो कर्व 2 एंड कर्व 4 आर नेगेटिव एरियाज। ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सपोज एफ एक्स इज इक्वल्स टू x³ एंड f2x इज इक्वल्स टू x डिनोट द प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी ए एंड बी रिस्पेक्टिवली थ्रू आउट फर्स्ट ईयर। ठीक है। द बिगनिंग ऑफ द ईयर इज डिनोटेड बाय x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 1 अपने पास एंडिंग है। तो बेसिकली हमें ये लिमिट्स दे दी, क्या लिमिट्स हैं, 0 से 1 तक। ठीक है। द प्रिडिक्टेड प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी इन द सेम ईयर आर गिवन बाय द फंक्शन g1x। हमारे पास क्या है, उनके प्रिडिक्टेड फंक्शंस हैं। तो ये अपने एक्चुअल वाले हैं x³ और x, और प्रिडिक्टेड क्या है, √x और e की पावर x। ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्वेश्चंस बताने बेसिकली कि व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम वैल्यूज ऑफ f2 एंड g2 इन द इंटरवल 0,1। हमें f2 और g2 की मिनिमम वैल्यूज का डिफरेंस बताना है। तो देखो f2 g2, f2 मेरे पास क्या है, f2 है मेरे पास x एंड g2 है मेरे पास e की पावर x। f2 है x, g2 है e की पावर x।
ठीक है। सबसे देखो, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जब भी हमें एक इंटरवल, पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड करना होता था। अगर क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है तो आप एंड पॉइंट पे जाओ, अगर क्रिटिकल पॉइंट है तो आपको उन एंड पॉइंट पे भी देखना है, क्रिटिकल पॉइंट पे भी देखना है, ठीक है। तो जब मैं एफ एफ डैश टू करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1। तो यहाँ पे मुझे क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिल रहा, यहाँ पे मुझे क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिल रहा। जी टू डैश जी डैश का मैं करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ई की पावर एक्स ही मिलेगा, ठीक है। इसको मैं अगर 0 के बराबर रखूंगा तो ऐसे हो जाएगा। इसको मैं इधर लॉग के साइड में भेज सकता हूँ, तो x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 0, ठीक है। अब लॉग ऑफ 0 अनडिफाइंड होता है, तो यहाँ पे भी हमें जो है क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिल रहा होगा। तो हमें बस इंटरवल पे चेक करना है, जो कि अपना 0,1, हमें केवल 0,1 पे देखना है कि अपना फंक्शन मिनिमम वैल्यू कहाँ पे अचीव कर रहा है, ठीक है। तो f2 0 पे कितना देगा, 0, एंड f2 अपने पास 1 पे कितना देगा, 1। यहाँ पे f2 इज इक्वल टू एक्स है ना, तो x की जो ही वैल्यू है वही रिटर्न कर रहा है। f अपना फिर क्या कहते हैं, g2 ऑफ 0 हमें कितना देगा, e की पावर 0 यानी कि 1, एंड g2 ऑफ 1 हमें कितना देगा, e की पावर 1, जो कि कितना होता है अपना e के बराबर, और e की वैल्यू क्या होती है, 2.7 समथिंग होती है, ठीक है, 2.7 समथिंग होती है। तो हमसे बोल रहा है कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस, व्हाट इज द absolute difference between the minimum values of f2 and g2। g2 की मिनिमम वैल्यू क्या है, 1, f2 की मिनिमम वैल्यू क्या है, 0। तो 1 माइनस 0 मेरे पास कितना आएगा, 1 आएगा। 1 माइनस 0 कितना आएगा, 1 आ रहा होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना मिला मुझे, 1, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिल रहा है, 1। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंटिन्यूइंग द प्रीवियस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट इतना, द एरर इन द प्रिडिक्शन फॉर कंपनी ए, ठीक है। तो एरर इन द प्रिडिक्शन, तो अगर हम ऊपर देखें, हाँ, तो देखो एरर इन द प्रिडिक्शन कैसे हम लोग एरर फाइंड करेंगे, जितना ग्राफ एनक्लोज कर रहा है जी माइनस जितना ग्राफ एनक्लोज कर रहा है एफ, तो यानी कि एरिया जो कि इनका डिफरेंस, इनके जो एरियाज का डिफरेंस है, वो हमें क्या बताएगा कि कितना एरर है वहाँ पे, वो हमें क्या बताएगा कि कितना एरर है। कैसे हम लोग फाइंड करेंगे इनके बीच का एरिया, इन दोनों एनक्लोज के बीच का एरिया कैसे याद करेंगे, आपको याद आना चाहिए, मैंने क्या बोला था, टॉप वाले फंक्शन को माइनस करेंगे बॉटम वाले फंक्शन से, उसको इंटीग्रेट कर देंगे जो भी उसकी लिमिट्स हो। तो यहाँ पे टॉप वाला फंक्शन क्या है, g1, बॉटम वाला फंक्शन क्या है, f1। तो टॉप वाला फंक्शन के मेरे पास वो क्या है, रूट एक्स, g1x कितना है, रूट एक्स माइनस, और f1x मेरे पास कितना है, एक्स क्यूब। इसको हमें इंटीग्रेट कर देना है कहाँ से, 0 से लेके 1 तक। तो यहाँ पे अपने पास पहले क्वेश्चन में क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 रूट एक्स माइनस 3x, सॉरी रूट एक्स माइनस एक्स क्यूब। तो हमें पता है रूट एक्स का, देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर, अगर मेरे पास रूट एक्स है, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 1/2। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स की पावर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, यानी कि एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, यानी कि 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस 3x का, अपने एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स की पावर 4/4। इसको हमें इंटीग्रेट करना है 0 से 1 तक, ठीक है। आप यहाँ पे 0 से 1 तक क्या कहते हैं, वैल्यूज़ को डालोगे। तो देखो जब आप 0 वैल्यू डालोगे, मैं पूरा ही सॉल्व कर देता हूँ, जब आप यहाँ पे 1 वैल्यू डाल रहे हो तब क्या आएगा, 2/3, 1 की पावर 3/2 तो 1 ही रहेगा, फिर 1/4, 1 की पावर 4 भी 1 ही रहेगा, माइनस जब 0 डालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, तो पूरा 0 माइनस एक्स की पावर 4, 0 की पावर 4, ये भी 0, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, 2/3 माइनस 1/4, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस 3/12, यानी कि 5/12। तो आपके पास ये वाला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा कि ए के बीच में जो अपने कंपनी ए में जो प्रिडिक्शन का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 5/12 आ रहा है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे क्या देखना है कि ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर द एरर इन द प्रिडिक्शन फॉर कंपनी ए इज मोर देन ओके, तो हमें बेसिकली फाइंड करना है कि कंपनी बी का एरर कितना है, कंपनी बी का एरर कितना है, कंपनी बी का एरर कितना है। तो कंपनी बी का एरर भी कैसे ही निकलेगा, इंटीग्रेट करेंगे उसके प्रिडिक्शन वाले फंक्शन को माइनस उसके एक्चुअल वाले फंक्शन को, क्योंकि यहाँ पे ऊपर कौन सा है, ऊपर है प्रिडिक्शन वाला फंक्शन, तो हम उसी को ले रहे होंगे। तो यहाँ पे प्रिडिक्शन वाला फंक्शन कितना है, इसका ई की पावर एक्स, और एक्चुअल फंक्शन कितना है, एक्स है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस एक्स डी एक्स, इसको आपको इंटीग्रेट करना है ओवर 0 to 1, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स ही रहता है, एंड एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2
और ये अपना क्या हो जाएगा 0 से लेके 1 तक। अब आप यहाँ पे पहले 1 को डालोगे तो e की पावर 1 माइनस 1/2 माइनस, अब आप लोअर लिमिट को डालोगे तो e की पावर 0 माइनस 0/2। तो ये आपके पास क्या है, e की पावर 1 कितनी होती है वैल्यू, लगभग उतनी होगी, तो अभी e ही लेके चलो, -1/2 माइनस e की पावर 0 कितनी है अपने पास 1 है, ठीक है, और वो तो ज़ीरो ही है, ठीक है। तो e की पावर -1/2 -1 यानी कि e की पावर -3/2, तो ये हो जाएगा e की पावर -1.5, ठीक है। e की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, e की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.7 समथिंग। तो अगर 2.7 में से आप 1.5 घटाते हो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 1.2 समथिंग, 1.2। और हमारे पास कंपनी ए का एरर कितना था 5/12, और ये कितना आएगा, ये आएगा अबाउट 0.4 समथिंग, 0.4 समथिंग। तो यानी कि जो कंपनी बी का एरर है वो ज़्यादा है कंपनी ए के एरर से। तो एरर इन प्रिडिक्शन ऑफ कंपनी बी इज़ मोर देन दैट ऑफ कंपनी ए। तो अपने पास ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें दो ऑप्शन अपने पास करेक्ट थे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। नेक्स्ट हम चलते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 24, व्हाट इज़ द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ f अटेन्ड एट अ क्रिटिकल पॉइंट। हमें बताना है कि लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी f की। तो आप लोकल मिनिमम के लिए क्या करते हो, सबसे पहले आप f डैश x करोगे, वो कितना आएगा आपके पास 3x² माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली जीरो मत रख देना, डायरेक्टली जीरो रखने को क्यों नहीं बोल रहा हूँ, आपको क्या करना होगा, पहले आप इसका डबल डेरिवेटिव लो। डबल डेरिवेटिव लोगे आपको क्या मिलेगा 6x। अब देखो हमें पता है कि लोकल मिनिमम के लिए एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो लोकल मिनिमम के लिए। यहाँ पे ये वाली टर्म ग्रेटर देन जीरो कब रहेगी, अगर जो मेरा एक्स है वो ग्रेटर देन जीरो रहे, यानी कि जब ग्रेटर देन जीरो रहेगा एक्स, तभी मेरा एफ डबल डैश एक्स भी ग्रेटर देन जीरो रहेगा, यानी एक्स ग्रेटर देन जीरो पे ही मुझे क्या मिलेगा, लोकल मिनिमम मिलेगा। तो हम फिर अब हम आते हैं यहाँ पे इसको लेके एफ डैश एक्स को लेके, ये कितना है मेरे पास 3x² माइनस 3। आप इसको क्या करोगे, जीरो के बराबर रखोगे, तो 3x² माइनस 3 इज इक्वल्स टू जीरो, 3x² इज इक्वल्स टू 3, x² इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 हुआ, यानी x की वैल्यू +1 भी हो सकती है एंड x की वैल्यू -1 भी हो सकती है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते, आपको फिर वहाँ से क्या पता लगता कि x इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन जीरो होना ज़रूरी है ताकि मेरा लोकल मिनिमम मिले, ताकि मेरा डबल डेरिवेटिव ऑफ x ग्रेटर देन जीरो रहे। तो आप लोग नेगेटिव वैल्यू को कर दोगे रिजेक्ट, एंड आपकी जो पॉजिटिव वैल्यू है वो हो जाएगी एक्सेप्ट। तो x की किस वैल्यू पे मुझे मिल रहा है लोकल मिनिमम, 1 पे। लेकिन हमसे पूछा क्या है, पूछा है व्हाट इज़ द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ f, हमसे पूछा है इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी लोकल मिनिमम पे। तो आप क्या करोगे, इसमें x की जगह डालोगे 1, तो f ऑफ 1 आपको क्या मिलेगा, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस 24। तो आपको ये यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 3 प्लस 24, तो ये मिल जाएगा प्लस, हाँ 22 आपको ये यहाँ पे मिल जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है चीज़ों को कर रहे होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने पास यहाँ पे, ओके यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, ये बेसिकली क्या है 25/6 है, ठीक है, 25/6 है, ठीक है। तो अपने पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू f2x² प्लस 42x², 25/6, ठीक है। और x मेरा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 6 तक। द एस्टिमेटेड एरिया ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द इंटरवल इनटू 3 सब इंटरवल्स ऑफ इक्वल लेंथ। ओके, तो ये अपने पास रीनमैन सम का क्वेश्चन आ गया। हमसे ये क्या बोल रहा है कि हमने 3 सब इंटरवल में इसको डिवाइड किया है, तो यानी कि n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू हो गई 3। कितने रेक्टेंगल्स में हमने डिवाइड किया है, तीन रेक्टेंगल्स में, ऑफ इक्वल लेंथ, एंड द लेफ्ट एंड पॉइंट्स ऑफ द सब इंटरवल ऑफ हाइट फॉर रेक्टेंगल इज। तो ओके, तो हमें क्या बताना है, एंड द लेफ्ट एंड पॉइंट ऑफ द, ओके, तो हमें बताना है लेफ्ट सम क्या होगा, बेसिकली लेफ्ट एंड पॉइंट का सम क्या होगा, ठीक है। तो वो हमें पता है क्या होता है, वो होता है डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मेरे पास क्या होती है, जो अपना रेक्टेंगल है उसकी विड्थ इनटू फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट एंड पॉइंट्स पे प्लस करके हमें क्या मिलती है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, पहले हमें फाइंड करना होगा विड्थ ऑफ एक्स क्या है। तो विड्थ जो होती है अपनी रेक्टेंगल की, वो हम कैसे निकालते हैं डेल्टा एक्स को, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई एन। तो अपर लिमिट क्या है 6 माइनस लोअर लिमिट क्या है 0 डिवाइडेड बाई एन। तो ये मेरे पास कितना आया 2, यानी कि जितने भी मेरे पास रेक्टेंगल्स हैं उनकी विड्थ कितनी है 2।
अब मेरे पास यहाँ पे जो ये हैं, पार्टीशन कैसे बनाऊंगा मैं? जो अपने पास पार्टीशन बनेंगे वो इनमें से होंगे। 0, नेक्स्ट रेक्टेंगल कहाँ पे बनेगा? 2 पे, नेक्स्ट रेक्टेंगल 4 पे, फिर मेरे पास आएगा 6। अब मेरे पार्टीशन यहाँ पे किस तरीके से बन सकते हैं? 0,2, पहला रेक्टेंगल 0,2 से 0,2 तक, दूसरा 2,4 तक, तीसरा 4,6 तक। तो यहाँ पे मुझे क्या कहते हैं, अपने रेक्टेंगल्स मिल गए, 3 रेक्टेंगल। अब 0,2 में जब मेरा रेक्टेंगल है उसमें मेरे पास लेफ्ट हैंड पॉइंट कितना आ रहा है? 0। इसमें लेफ्ट हैंड पॉइंट आएगा 2, इसमें लेफ्ट हैंड पॉइंट आएगा 4। अब इन तीनों लेफ्ट हैंड पॉइंट पे मुझे अपने फंक्शन की वैल्यू को निकालना है। तो एफ ऑफ 0 मेरे पास कितना है? एफ ऑफ 0 मेरे पास कितना आएगा? 42 0 स्क्वायर, 42 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 25/6, प्लस 25/6। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 25/6 ही आएगा। फिर एफ ऑफ 1 मेरे पास कितना आएगा? 42 इंटू 1 स्क्वायर प्लस, सॉरी नॉट 1, 2 आएगा ना, क्योंकि अपने पास दूसरा एंड पॉइंट कितना है? 2 है। तो 42 इंटू 2 स्क्वायर 25/6 कितना आ जाएगा ये मेरे पास? 168 प्लस 25/6। ठीक है, फिर उसके बाद एफ ऑफ 4 मेरे पास कितना आएगा? अगला लेफ्ट हैंड पॉइंट 42 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 25/6, 4 स्क्वायर 16, तो 16 640 प्लस 30 672, 672 प्लस 25/6। ठीक है, मेरे पास ये तीन आ गए। अब हम लोग कैसे लेफ्ट हैंड सम को फाइंड करेंगे? यहाँ पे डेल्टा एक्स इंटू एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 2, जितने भी आपके लेफ्ट हैंड पॉइंट थे उन सबका सम, एफ ऑफ 4। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास डेल्टा एक्स कितना है? 2 है। एफ ऑफ 0 कितना है? 25/6 प्लस ये कितना है मेरे पास? 168 प्लस 25/6, 25/6 प्लस ये मेरे पास कितना है? 672 प्लस 25/6। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो 2 इंटू 25/6, 25/6, 25/6 मेरे पास 3 बार है, तो 3 इंटू 25/6 कर सकता हूँ मैं इसे। तो यानी कि मैं इसको 25/2 भी कर सकता हूँ, क्योंकि 3 उधर 6 को काट देगा। प्लस इन दोनों को आप प्लस कर दो, कितना आएगा आपके पास? 80 740 840, 840 आया। ठीक है, 840 आया। फिर आप 2 को अंदर भेज दो, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 25 प्लस आपके पास ये कितना आ जाएगा? 1680। तो ये मेरे पास कितना है फिर? 1705। तो करेक्ट आंसर मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया? 1705। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जितने भी रीन मैन के क्वेश्चन है इस तरीके से हम लोग कर रहे होते हैं। अगर वो आपसे राइट एंड सम बोलता तब आप लोग क्या करते हैं? सिंपल से आप लोग यहाँ पे फिर 2, 4 और 6 पे अपने फंक्शन की वैल्यू को निकालते और आप राइट एंड सम को भी निकाल रहे होते हैं। अगर आप वो आपसे पूछता हो मिड पॉइंट के लिए, तो आप इन दोनों का मिड पॉइंट देखते कितना आता है? 1, इनका मिड पॉइंट 3, इनका मिड पॉइंट 5। तो आप इन वैल्यूज पे आप फंक्शन की वैल्यू को निकालते और अपने इसी तरीके से सेम तरीके से आंसर को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -5x + 1 जब वो इस इंटरवल पे है एंड एक्स स्क्वायर जब वो इस इंटरवल में है। ठीक है, व्हाट इज द ग्लोबल मिनिमम ऑफ 0 to 20? तो हमें क्या करना होगा? पहले हम इंटरवल देखेंगे 0 से 10 को। 0 से 10 में मुझे कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट मिल रहे हैं? तो मेरे पास एफ एक्स कितना है? -5x + 1, एफ डैश एक्स मेरे पास कितना आ जाएगा? -5। तो मुझे यहाँ पे कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिल रहा, तो मैं केवल यहाँ पे एंड पॉइंट पे अब वैल्यू को देखूंगा। तो एफ ऑफ 0 मेरे को कितना मिला? एफ ऑफ 0 मुझे मिलेगा 1, एफ ऑफ 0 1 मिलेगा। एंड एफ ऑफ 10 कितना मिलेगा मुझे? -5 इंटू 10, -5 इंटू 10 प्लस 1 कितना मिलेगा? -50 + 1 -49। सिमिलरली आप इसमें भी करोगे, आप इधर क्या करोगे? एफ ऑफ क्या कहते हैं 10 से 20 तक है, तो आप यहाँ पे 10 से बड़ी वैल्यू ले लो, क्योंकि यहाँ पे 10 में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो एफ ऑफ 11 कितना आ जाएगा मेरे पास? अब मेरे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कितना आया? 121। एंड एफ ऑफ 20 का स्क्वायर मुझे कितना मिल जाएगा? 400। तो यहाँ पे लेसर वैल्यू मुझे सबसे लोएस्ट वैल्यू मिल रही है इस पे। ठीक है, लोएस्ट वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रही है। तो लोएस्ट वैल्यू मुझे क्या मिल रही है? फाइंड द ग्लोबल मिनिमम ऑफ एफ, वो कितना आ रहा है? -49। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आंसर कितना है यहाँ पे आया? -49। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमसे यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ इतना 2xy। तो मान लेते हैं अपना जो फंक्शन है g ऑफ x वो कितना है? 2xy।
ठीक है। और x माइनस वाई, अब मैंने बोला था कि हमें एक ही वेरिएबल रखना होता है, कभी भी दो नहीं रखते, ठीक है। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 42 है, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल रखना है, तो x इज इक्वल्स टू 42 प्लस वाई कर देते हैं। और यहाँ पे आप एक ही वेरिएबल को लाओ, तो ये g ऑफ y कर दो, ठीक है। तो g ऑफ y मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 42 प्लस वाई इंटू वाई, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 2 इंटू 42y प्लस वाई स्क्वायर, 2 इंटू 42y प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करते हो, जी डैश ऑफ वाई, जी डैश ऑफ वाई आपके पास कितना आ जाएगा, अब आप इसको करोगे तो 2 इंटू 42 प्लस 2y, 2 इंटू 42 प्लस 2y। अब आप क्या करोगे, जब आप इसको जी डबल डैश भी लोगे, जी डबल डैश ऑफ वाई आपके पास क्या आ जाएगा, वो आएगा आपके पास वो भी आपके पास पॉजिटिव ही आएगा, आपके पास आएगा 2 जो कि है ग्रेटर देन 0, यानी कि y की हर एक वैल्यू पे मुझे लोकल मिनिमा ही मिल रहा होगा, ठीक है। तो आपको इसको रखना है आप 0 के बराबर, तो 2 इंटू 42 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 42 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 2y इज इक्वल्स टू -42 एंड y इज इक्वल्स टू -21। ये क्या मिला मुझे, y की वैल्यू मिल गई। अब मैं x की वैल्यू कैसे निकालूंगा, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 42 प्लस वाई, यानी कि x की वैल्यू 42 प्लस -21, तो ये x की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, 21। तो x मुझे y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। अब मुझे क्या बोला था कि आप मिनिमम वैल्यू फाइंड करो इसके लिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 21, वाई की वैल्यू कितनी है -21, तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 441 इज इक्वल्स टू -882, -441 है ना यहाँ पे, तो -882। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मुझे कितनी मिली, -822। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। और अब जो अपने सारे क्वेश्चन हैं वीक 9 के ग्रेड असाइनमेंट के वो खत्म हो चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो, आपके सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए हो, कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, आपको क्वेश्चन समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ और लाता रहूँगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप बिल्डिंग। थैंक यू।